सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के नवम पाठ सूक्तयः के संपूर्ण अभ्यास पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं संपूर्ण अभ्यास। प्रथम प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। क प्रश्न, पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पिताजी पुत्राय बेटे को बाल्ये बचपन में किम यच्छति क्या देते हैं। पिताजी पुत्र को बचपन में क्या देते हैं, तो उत्तर आ जाएगा विद्याधनम, विद्यारूपी धन। ख प्रश्न, विमूढ़धि कीदृशीं वाचं परित्यजति, विमूढ़धि मूर्ख, विमूढ़धि का मतलब मूर्ख, तो मूर्ख कीदृशीं वाचं कैसी वाणी परित्यजति छोड़ देता है, किस प्रकार की वाणी को छोड़ देता है, तो जगह धर्म प्रदान, धर्मयुक्त वाणी को या धर्म की बात बताने वाली अर्थात अच्छी वाणी को छोड़ देता है। ग प्रश्न, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता, अस्मिन् लोके इस लोक में, इस संसार में, लोके मतलब संसार में, इस संसार में के एव कौन लोग ही चक्षुष्मंत आंख वाले प्रकृतिता कहलाते हैं या कहलाए हैं। इस संसार में सही मायने में कौन नेत्रवान कहलाते हैं, तो जगह विद्वांसः, विद्वान लोग ही नेत्रयुक्त या नेत्रवान कहलाते हैं, क्योंकि वही सही गलत को पहचान सकते हैं। घ प्रश्न, प्राणेभ्योपि कह रक्षणीय, प्राणेभ्योपि प्राणों से भी, कह रक्षणीय किसकी रक्षा होनी चाहिए, प्राणों से भी हम किसको बचाएं या किसकी रक्षा करें, सदाचार, सदाचार को बचाएं, सदाचार की रक्षा होनी चाहिए। वह प्रश्न, आत्मन श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्, आत्मन श्रेय खुद का भला या कल्याण की इच्छा करने वाला मनुष्य, खुद के कल्याण की इच्छा करने वाला मनुष्य कीदृशं कर्म न कुर्यात् किस प्रकार के कर्म को न करे, तो हो जाएगा अहितम कर्म, दूसरों के लिए कभी भी हो अहित कर्म न करे, अहितम। च प्रश्न, वाची किम भवेत, हमारी वाणी में क्या होनी चाहिए, वाची बच्चों इसमें वाच शब्द है, वाच, तो वाक वाचो वाच है, इसका रूप चलता है, सप्तमी एक वचन है ये। वाची किम भवेत, वाणी में क्या होनी चाहिए, अवक्रता अर्थात सरलता होनी चाहिए, वाणी में अवक्रता होनी चाहिए। आइए द्वितीय प्रश्न को देखते हैं। स्थूल पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदानी ये जो मोटे मोटे अक्षर में, स्थूल अक्षर में लिखे गए हैं, इस शब्द को आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो देखते हैं पहला ये उदाहरण, विमूढ़धि पक्वम फलम परित्यज्य अपक्वम फलम भुंक्ते, मूर्ख पके हुए फल को, पक्वम पके हुए फल को छोड़कर कच्चे फल को अर्थात बिना पके हुए कच्चे फल को भूंगते खाता है। तो यहाँ विमूढ़धि है, बोल्ड में लिखा हुआ है स्थूल अक्षर में, तो इसका मतलब है मूर्ख, तो हम बोलेंगे कौन, कह, क्योंकि प्रथम व्यक्ति एक वचन है, तो कौन पके फल को छोड़कर कच्चे फल को खाता है। आइए देखते हैं क प्रश्न, संसारे विद्वांसः ज्ञानचक्षुभिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते, संसारे संसार में विद्वांसः विद्वान लोग ज्ञान चक्षु भी ज्ञान रूपी नेत्रों से या ज्ञान रूपी चक्षु से नेत्रवंत कथ्यन्ते आंख वाले कहलाते हैं, ज्ञान रूपी चक्षु के कारण ही वो आंख वाले कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, विद्वान लोग कहलाते हैं। विद्वांसः यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन विद्वांसः, तो और पुल्लिंग है, तो इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे कह कौ के, विद्वांसः के जगह पे हो जाएगा के जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे। संसार में कौन अपने ज्ञान चक्षु से या ज्ञान रूपी नेत्रों से आंख वाले या नेत्र वाले कहलाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ख प्रश्न देखते हैं, जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते, जनकेन पिताजी के द्वारा सुताय पुत्र को शैशवे बचपन में विद्याधनम दीयते विद्याधन दिया जाता है। पिताजी के द्वारा बच्चे को, अपने बेटे को बचपन में विद्याधन दिया जाता है। किसको दिया जाता है, नहीं पुत्र को या पुत्र के लिए दिया जाता है। तो ये चतुर्थी व्यक्ति एक वचन है, तो हम किम का चतुर्थी एक वचन लेंगे, कस्मै, क्योंकि ये पुल्लिंग है बच्चों, ये पुल्लिंग शब्द है, तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। तो पिताजी के द्वारा किसको या किसके लिए बचपन में विद्याधन दिया जाता है, पिताजी के द्वारा किसको विद्याधन दिया जाता है। देखते हैं ग वाला,
तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुम शक्यः। तत्वार्थस्य निर्णय, सारांश का डिसीजन या सही वास्तविक अर्थ का निर्णय विवेक के द्वारा कर सकते हैं या किया जाता है। तत्वार्थस्य, सही वास्तविक अर्थ का, तो हो जाएगा ये षष्ठी व्यक्ति का वचन लगी है तो यहाँ पे आ जाएगा कस्य। कस्य निर्णय, किसका निर्णय या डिसीजन विवेक के द्वारा कर सकते हैं। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। धैर्यवान, जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है, लोके संसार में, परिभवम न प्राप्नोति, वो परिभव को अर्थात इंसल्ट या फिर अपमान को प्राप्त नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति संसार में अपमानित नहीं होता है या अपमान को प्राप्त नहीं होता है। तो लोके संसार में, तो आ जाएगा यहाँ पे कस्मिन या कुत्र, दोनों के कहाँ या किस में। तो धैर्यवान व्यक्ति कहाँ अपमानित नहीं होता या अपमान को प्राप्त नहीं होता है। आगे देखते हैं ग वाला। आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। तो परेशान में अंडरलाइन है तो यहाँ पे हो जाएगा, ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है तो हो जाएगा केशाम। आत्मकल्याण इच्छन, खुद का कल्याण चाहने वाले या चाहता हुआ मनुष्य किनका अनिष्ट न करे, किनका अनिष्ट या बुरा कार्य न करे। आइए तृतीय प्रश्न देखते हैं। पाठाचित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम उचित पदक्रमेण पूरयत। पाठ से चुन करके नीचे लिखे श्लोकों के अन्वय को उचित रूप से या उचित क्रम से पूरा करना है। अब ये पहले श्लोक का ही अन्वय है। ये पिता डैश बाल्ये महद विद्याधनम यच्छति। तो पिता पुत्राय बाल्ये महद विद्याधनम यच्छति, अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। तो यह दोनों जगह फिल इन द ब्लैंक्स, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में पुत्राय और दूसरे में जगह तत्कृतज्ञता। ख वाला देखते हैं। येन डैश अपि येन केन अपि यत् प्रोक्तम तस्य तत्वार्थ निर्णय येन कर्तुम डैश शक्यः भवेत् स विवेकः इति इरितः। तो पहले में केन, दूसरे में शक्यः, तीसरे में विवेक और चौथे में इरितः। ये देखते हैं ग वाला। यह आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि, जो अपना कल्याण और बहुत ज्यादा सुख चाहता है, स वह अहितम कर्म कदापि न कुर्यात्, वह अहित कर्म दूसरों के लिए, परेभ्य दूसरों के लिए अहित कर्म कदापि न कुर्यात्, न करे। तो पहले में प्रभुतानि, दूसरे में परेभ्य और तीसरे में आ जाएगा कुर्यात्। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो नीचे लिखे उदाहरण दोनों को देख करके दूसरे प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं। इस पहले में जो है ये आपका तीसरा श्लोक लिया गया है। तो तीसरे श्लोक में से प्रश्न पूछ रहा है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, सत्या मधुरा च वाणी का। सत्या बहुत ही सत्य और मधुरा बहुत ही मधुर वाणी क्या है। तो हो जाएगा धर्मप्रदा वाणी होती है, धर्मयुक्त वाणी या धर्म की बातों को बताने वाली वाणी। अब का प्रश्न इसी का देखते हैं, श्लोक नंबर 3 से ही आधारित। धर्मप्रदाम वाचम कह त्यजति। धर्मयुक्त या धर्मप्रद वाणी को कौन छोड़ देता है। विमूढ़धि, मूर्ख। ख मूढ़ पुरुष काम वाणीम वदति। मूर्ख मनुष्य कौन सी वाणी को बोलता है या कौन सी वाणी बोलता है। तो हो जाएगा परुषाम, मतलब कठोर, कठोर वाणी बोलता है। मंदमति कीदृशम फलम खादति। मंदमति अर्थात जिसकी मति कम है, मंद है, अर्थात मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति कैसे फल खाता है। अपक्वम, कच्चे फल को खाता है। जो पका हुआ नहीं रहता है तो कच्चे फल को खाता है। अब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये 7वें श्लोक से। जैसे पहला वाला, बुद्धिमान नरः किम इच्छति। बुद्धिमान मनुष्य क्या चाहता है। आत्मनः श्रेयः, खुद का कल्याण चाहता है। आत्मनः श्रेय, खुद का कल्याण चाहता है। का प्रश्न, कियंती सुखानि इच्छति। कितने सुख चाहता है। कितने सुख चाहता है मनुष्य। प्रभुतानि, बहुत ज्यादा सुख चाहता है। ख वाला, स कदापि किम न कुर्यात्। वह कभी भी क्या न करे। मनुष्य कभी भी क्या न करना न करे, अर्थात उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो बोलता है अहितम कर्म। अहितम कर्म मतलब जिससे हित न हो, किसी की भलाई न हो, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए बोल रहा है।
ग वाला स केभ्य अहितम न कुर्यात, वह किनके लिए अहित कर्म न करे, अहित न करे, या उसे वह किनके लिए अहित कार्य न करे, तो जगह परेभ्य दूसरों के लिए, दूसरों के लिए वह अहित कर्म न करे। पांचवा प्रश्न, मंजुषायाः तद्भावात्मक सुक्ति ही विचित्य अधोलिखित कथनानम समक्षम लिखत। ये मंजुषा है और इसमें ये बहुत 3, 4, 5, 6 सुक्तियाँ दिए हुए हैं। अब इन सुक्तियों को देखकर, इन सुक्तियों में से हमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उन्हीं सेंटेंस का इन सुक्तियों में किसमें उसका भाव है ये देखेंगे। जैसे दिया विद्या धनम महत, विद्या धन महान है या विद्या रूपी धन महान है, तो इन्हीं दोनों सुक्तियों में दिया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में मुख्य या प्रधान है। और विद्या धनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतरम धनम, विद्या धन सर्वश्रेष्ठ तन्मूलम इतरम धनम, बाकी सब धन जो ना इसके नीचे है। और ये ख को देखते हैं, आचार प्रथमो धर्म, आचार शिष्टाचार प्रथमो धर्म, सबसे पहला धर्म है। तो ये बात किन दोनों में, इन्हीं दोनों सूक्तियों में कहा गया है। ये जो दो सूक्ति हैं इन्हों में ये बात कही गई है। आचारेण तो संयुक्त संपूर्ण फलभाग भवेत, आचारेण तो संयुक्त, शिष्टाचार से युक्त होकर के संपूर्ण फलभाग भवे, सभी फलों के भागीदारी होनी चाहिए। आचार प्रभवो धर्म संताश्चार लक्षणाः, आचार प्रभवो धर्म, शिष्टाचार से उत्पन्न धर्म ये संत च आचार लक्षण, संत और शिष्टाचार के लक्षण हैं। देखिए ग वाला, चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, चित्ते वाची च, चित्त में अर्थात मन में और वाणी में, अवक्रता अर्थात समानता ही या सरलता ही समत्वम समानता है। मन और वाणी में सरलता ही समानता है। तो यही कह रहे इन्हीं दोनों सूक्तियों में, मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मनाम, मन वचन और कर्म में महान पुरुषों की एक रूपता होती है, समानता होती है। संभो मनांसी जानताम, ये भी है संभो मनांसी जानताम, हमारा मन जो है ना एक होना चाहिए। अब छठा प्रश्न को देखते हैं, अधो लिखितानाम शब्दानाम पुरतः उचितम विलोम पदम कोष्ठका चित्वा लिखत। ये जो यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो ये विलोम शब्दों के कोष्ठक में शब्द भी दिए हुए हैं, उनमें से चुन करके हमें लिखना है। अब देखिए शब्द है, पक्व है, विमूढ़ है, कातर है। अब इसके विलोम शब्द क्या है, इन तीनों में से हमें लेना है। पक्व मतलब पका हुआ, परिपक्व तो बहुत अच्छी तरह से पका हुआ, अपक्व ये कच्चा है जो पका हुआ नहीं है। तो पक्व का विलोम क्या आ जाएगा, अपक्व। इन तीनों में से कोई एक को छांटना है तो अपक्व। ऐसे ही विमूढ़धि मूर्ख, सुधि बुद्धिमान, निधि मतलब खजाना या धन, मंदधि मतलब जिसकी बुद्धि कमजोर है, तो इसका विलोम हो जाएगा विमूढ़धि का सुधि, ये सुधि हो जाएगा विलोम। कातर अकातर, कातर का हो जाएगा विलोम अकातर, अकरोड़ नहीं होगा, अधीर भी नहीं होगा, अकातर ये होगा। आगे देखते हैं घ वाला, कृतज्ञता, इसका विलोम हो जाएगा कृतघ्नता। इन तीनों में से ये आ जाएगा कृतघ्नता। आलस्यम आलस, उद्योग परिश्रम, तो ये हो जाएगा उद्योग, इसका विलोम शब्द आलस्यम का। परुषा बहुत ही कठोर, तो इसका विलोम हो जाएगा कोमला, परुषा का विलोम हो जाएगा कोमला। ये देखते हैं आ वाला, अधो लिखितानाम शब्दानाम त्रयः समानार्थकाः शब्दाः मंजुषायाः चित्वा लिख्यन्ताम्। अधो लिखितानाम शब्दानाम त्रयः समानार्थकाः शब्दा, समान अर्थ वाले शब्दों को मंजुषा में से चुन करके लिखना है। तो मंजुषा दिया हुआ है पीछे, तो वहां से मैं ये शब्द ले लेकर के लिखा हूं। देखिए प्रभुतम, इसका मतलब था बहुत ज्यादा, तो बहु, भूरी और विपुलम, इन तीनों का मीनिंग भी होता है बहुत ज्यादा। श्रेयः कल्याण, शुभम कल्याण, शिवम कल्याण, और कल्याणम का मतलब भी कल्याण। चित्तम मतलब होता है मन, मनः मन, चेतः मन, मानसम मन,
सब ये चित्तम के पर्यायवाची है। सभा मतलब सभा, संसद, परिषद, सभा, ये सब इसके पर्यायवाची है। चक्षुष मतलब नेत्र, आंख, तो लोचनम, नेत्रम, नयनम, ये 3 पर्यायवाची है चक्षुष के। मुखम मतलब मुंह, चेहरा, आननम, वदनम और वक्त्रम, सब ये तीनों के तीनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये है मंजूषा, यहीं से वो शब्द ले लेकर के मैंने भरा है बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। अधस्ता समास विग्रहा दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम। ये समस्त पद दिए हुए हैं या विग्रह दिए हुए हैं, विग्रहों का समस्त पद हमें बनाना है। ये विग्रह है, ये समस्त पद है और ये समास के नाम है। तो देखते हैं इधर, तत्वार्थस्य निर्णयः, ये समास विग्रह है। तत्वार्थस्य निर्णय, तो जब इसको हम मिला देंगे तत्वार्थ निर्णयः, षष्ठी तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है पूर्व पद में, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष। वाची पटुहु, वाणी में जो चतुर है, चालाक है, बोलने में चालाक है, तो वाची में मूल शब्द वाक है, तो वाक पटुहु हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष। क्योंकि ये वाची जो है ना, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो वाची पटु, वाक पटु, सप्तमी तत्पुरुष। ग प्रश्न, धर्मम प्रददाति इति ताम, धर्म को जो देता है या बताता है, तो धर्म प्रदाम, उपपद तत्पुरुष समास है इसमें, उपपद तत्पुरुष। न कातर, जो कातर नहीं है, डरपोक नहीं है, तो उसको क्या आ जाएगा? अकातर। तो न के बाद जब व्यंजन अक्षर आता है तो न को अ में बदल देते हैं, अकातर। तो यहाँ पे होता है ये नए तत्पुरुष समास। इस समास का नाम है नए तत्पुरुष। न हितम, जो हित की बात नहीं है, तो क्या होगा? वो अहित। तो जगह न हितम अहितम, भलाई की जो बात ही नहीं है, तो इसमें भी नए तत्पुरुष समास है। और महान आत्मा ये शाम, महान आत्मा जिनके, महान आत्मा जिनके, तो जगह महात्मनाम, ये है बच्चों षष्ठी तत्पुरुष समास। और विमूढ़ा धी यस्य स, मूर्ख है बुद्धि जिसकी वह, धी मतलब बुद्धि, विमूढ़ा मूर्ख, मूर्ख है बुद्धि जिसकी वह, तो उसे क्या कहेंगे? विमूढ़ाधि, बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये 9वां चैप्टर का संपूर्ण अभ्यास संपन्न होता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।